नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम राजनीति विज्ञान थर्ड ईयर के सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शीत युद्ध से पहले या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो प्रवृत्तियाँ विकसित हुई थीं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, उनको जानने का प्रयास करेंगे, जिसने आने वाली राजनीति जो थी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति थी, उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। तो हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूरा विश्व दो गुटों में बट गया था, एक मित्र राष्ट्र, दूसरे धुरी राष्ट्र, और इनके बीच में काफ़ी दिनों तक युद्ध चलता रहा था और 1939 से लेकर के 1945 तक युद्ध चला था। और उस युद्ध के दौरान दोनों ही गुटों ने एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध किया था और मित्र राष्ट्र जो हैं उन्होंने धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध में एकजुट होकर के कार्य किया था और युद्ध किया था। अंत में मित्र राष्ट्रों के गुट की जीत होती है और उसके बाद जैसा हम देखते हैं कि पूरा विश्व दो गुटों में बट गया था और उस दो गुटों में बटने के बाद में शीत युद्ध की शुरुआत हो जाती है। किंतु इसकी जो इसकी स्थिति है या उसकी जो मनमुटाव है वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही हमें देखने को मिलते हैं। मित्र राष्ट्रों के बीच में एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने छुपाया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा परमाणु बम की जानकारी रूस से छुपाया जाना, ब्रिटेन को इसके बारे में पता होते हुए भी रूस से इसको छुपाया गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया था, उस द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसा वातावरण उभर करके आया था उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, देखते हैं, अध्ययन करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सबसे जो प्रमुख बात थी वो ये कि यूरोपीय जो राष्ट्र थे उनका जो प्रभुत्व था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत, वो समाप्त हो गया और एक नए प्रकार का वातावरण या उस वहाँ की जो यूरोपीय जो शक्तियाँ थीं उन शक्तियाँ द्वितीय श्रेणी की शक्ति में आ गईं और नई शक्ति उभर करके आई और जो अमेरिका और रूस के रूप में दो शक्तियाँ उभर करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आई। यूरोप के जो राष्ट्र हैं जिनका 15वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं या द्वितीय विश्व युद्ध तक बोलबाला रहा था, वर्चस्व रहा था, वो अब लगभग समाप्त हो गया और नए प्रकार की शक्तियों का उभार हुआ था। अब द्वितीय विश्व युद्ध में एक और चीज़ जो देखने को मिली थी वो ये कि जो हथियारों की जो सामग्री है, जो पहले हथियार हुआ करते थे उनसे बढ़ करके अब परमाणु युग की शुरुआत हो गई। परमाणु के माध्यम से एक बहुत मानव विनाशकारी हथियार सामने आ गया था और उस हथियार के कारण अब परमाणु युग की शुरुआत हो जाती है। और ऐसी स्थिति में यदि युद्ध चलता रहे या कभी भविष्य में युद्ध हो तो संपूर्ण मानव की प्रजाति पर बहुत बड़ा कुठाराघात या विनाशकारी साबित होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक और जो चीज़ सामने आई वो कि एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ये जो पिछड़े हुए देश थे जो उपनिवेशों के रूप में अब तक चले आ रहे थे और यूरोपीय शक्तियों के द्वारा उनको उपनिवेश बना करके उपयोग किया जा रहा था, अब उनमें राष्ट्रभक्ति या राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति या प्रेरणा विकसित होने लग गई थी और धीरे धीरे करके वो सब राष्ट्र अब स्वतंत्र होते चले जा रहे थे। उनमें राष्ट्रभक्ति की
जागरण, राष्ट्रभक्ति का जागरण पैदा हो गया था। इसके अलावा एक और जो चीज़ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ही ये चीज़ शुरू हो गई थी यद्यपि, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में बड़ी मात्रा में इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया था। वो था साम्यवादी विचारधारा। और साम्यवादी विचारधारा जिस तरीके से विश्व स्तर पर बढ़ती चली जा रही थी, जिसकी लीडिंग रूस के द्वारा या सोवियत संघ के द्वारा की जा रही थी, बड़ी मात्रा में यूरोप के देशों में, दक्षिण अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका के जो देश थे उनमें ये बड़ी मात्रा में बढ़ते चले जा रहे थे, जिसको कि पूंजीवादी जो राष्ट्र हैं वो रोक नहीं पा रहे थे। और इस वजह से इसको रोकने, और एक तरफ इसको रोकने का प्रयास किया जा रहा था, दूसरी तरफ इसको रूस के द्वारा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था। तो इसी वजह से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव का वातावरण विकसित होता चला जा रहा था। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही ये चीज़ शुरू हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपने अपने खेमे को शक्तिशाली बनाने के लिए सैन्य गुटों के अंतर्गत विकसित सैन्य गुटों में बंधने लग गया था। दोनों ही गुट, साम्यवादी गुट और पूंजीवादी गुट, दोनों ही अपने अपने सैन्य गुटों का निर्माण करना शुरू कर दिया और अपनी शक्ति को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास करना शुरू कर दिया था। नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट, कॉमिनफॉर्म, इस तरीके के जो सैन्य गुट थे उनको बना करके तैयार किया जाना शुरू कर दिया था, जिससे कि हर गुट, दोनों ही गुट अपने अपने को अधिक शक्तिशाली बना सकें और कभी ज़रूरत पड़ने पर वो एकजुट होकर के दूसरे गुट के विरुद्ध में लड़ाई लड़ सकें या कार्य कर सकें। इसके अलावा जो तनाव का वातावरण था उससे शीत युद्ध की शुरुआत होती है। शीत युद्ध एक तरीके का ऐसा तनाव भरा वातावरण था जो एक दूसरे के विरुद्ध में आग उगलता था, दुष्प्रचार करता था, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था और हथियारों का शस्त्रीकरण करना शुरू कर दिया था। अपने खेमे में, अपने गुट में अधिक से अधिक राष्ट्रों को जोड़ना शुरू कर दिया था। तो इस तरीके का जो था वो शीत युद्ध का वातावरण था, उसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में होती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब विश्व दोनों ही गुटों में बट गया था तो जो नए स्वतंत्र राष्ट्र होते चले जा रहे थे उनके लिए कोई विकल्प इस तरीके का बचा नहीं था कि वो कौन से गुट को ज्वाइन करें, साम्यवादी गुट को या पूंजीवादी गुट को। तब एक नई चीज़ उभर करके सामने आई थी। पंडित नेहरू, मार्शल टीटो और नासिर, इन्होंने इसको लीडिंग किया था। वो गुटनिरपेक्ष था, अर्थात दोनों ही गुटों से अलग रह करके अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाने का कार्य, ये इसके लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ था और उसमें बड़ी मात्रा में सदस्य बनते चले गए थे। तृतीय विश्व के जो देश हैं वो इसके अंतर्गत जुड़ते चले गए थे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महाशक्तियाँ थीं, शुरू में जो महाशक्तियाँ थीं द्वितीय विश्व युद्ध से पहले और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और 19वीं शताब्दी में, वो उनकी संख्या 8 थी या इससे भी ज़्यादा थी। जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, पुर्तगाल है, अमेरिका है इत्यादि। ये जो शक्तियाँ थीं वो उनका बोलबाला पूरे विश्व स्तर पर बना रहा था द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में वो शक्तियाँ कमज़ोर हो गईं। उनके स्थान पर अब 2 शक्तियों ने स्थान ले लिया था, रूस एवं अमेरिका। तो आगे की जो राजनीति है वो इन दोनों ही खेमों के इर्द गिर्द घूमती रही थी। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कुछ दिनों बाद में काफ़ी समय तक तो 2 गुट बने रहे थे, लेकिन बाद में अन्य देशों ने, जैसे चाइना है, जापान है, कनाडा है इत्यादि, इन जो देश थे इन्होंने भी अपना विकास करना शुरू कर दिया था और ये भी एक शक्ति के केंद्र बनते
चले गए थे, उभरने लग गए थे। तो आगे चल कर के ये बहु केंद्रवाद में विकसित हो गया था। तो इस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो प्रवृत्तियां हैं वो विकसित होती चली गई थी। तीसरे विश्व के जो देश हैं उनका महत्व भी बढ़ने लग गया था। तीसरे विश्व के जो देश हैं उनका भी अपना एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्व बढ़ने लग गया, उनकी बात को भी बराबर ध्यान दिया जाने लग गया था और वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने लग गए थे। तो इस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में तीसरे विश्व को भी अपना एक अलग महत्व बढ़ने लग गया था। इसके बाद उत्तर दक्षिण की जो संघर्ष शुरू हो जाता है। उत्तर के जो राष्ट्र हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, दक्षिण के जो अविकसित राष्ट्र हैं, उनके बीच में विकास को लेकर के, भेदभाव को लेकर के संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो 1945 में स्थापित किया था और उस समय उसकी सदस्य संख्या 51 थी और बढ़ते बढ़ते आज की डेट में जैसे उसकी संख्या 193 हो जाती है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की भी संख्या बढ़ती चली गई। तो इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो प्रवृत्तियां हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसने राजनीति को प्रभावित किया, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया, वो हमें देखने को मिलती है। तो जिसके अंतर्गत शीत युद्ध भी समाहित है और शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था। और आगे की अध्ययन आगे करेंगे, कल करेंगे। थैंक यू।